अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म हुआ। ठीक मानते हैं कि आर्टिकल 370 रूलिंग पार्टी का एक एजेंडा था, लेकिन मेरी समझ में आज तक नहीं आया। मैंने दर्जनों बल्कि सैकड़ों स्पीचेस जब मैं चौथी पांचवी क्लास से था तब से अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुने हैं। जब भी वो जम्मू आते थे और भाषण करते थे, साल में एक दो दफा आते थे, और यहां पार्लियामेंट तक, इस सदन में उस सदन, एज मिनिस्टर, एज एमपी, उनके एज प्रधानमंत्री, सैकड़ों भाषण सुने। मैंने एक बार भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी या उस वक्त के होम मिनिस्टर या गृह मंत्री या बीजेपी का एक लीडर, एक एमपी नहीं सुना हूं 5 अगस्त 2019 तक जिसने किसी सभा में या किसी जगह यह डिमांड की हो या किसी मैनिफेस्टो में यह डिमांड की हो कि स्टेट के 2 हिस्से और यूटी बनाई जाए। सर, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं और उसमें मैं समर्थन करता। ले डिस्ट्रिक्ट, कारगिल डिस्ट्रिक्ट नहीं, ले डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कारगिल और ले, सिर्फ एक ले डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी मांगती थी। मैं मानता कि अगर गवर्नमेंट ले को यूनियन टेरिटरी देती और स्टेट को नहीं छेड़ती, लेकिन यह मेरी समझ से आज तक बाहर है कि इतनी बड़ी स्टेट जो अकबर बादशाह के जमाने से लेकर आज तक इस कंट्री की सबसे बड़ी स्टेट थी, और शायद दुनिया में दिल्ली के बगैर अगर किसी स्टेट को दुनिया जानती है वो कश्मीर को जानती। उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी ब्यूटी की वजह से दुनिया, मैं दुनिया की बात करता हूं, दिल्ली के बाद, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, इसके बाद अगर कोई दुनिया के सब हेड्स ऑफ स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स और फॉरेन मिनिस्टर से पूछेंगे तो शायद कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो कश्मीर को नहीं जानता। तो उस स्टेट को हमने एक यूनियन टेरिटरी बना के रखा। मेरी आज तक समझने वो कोई आके मुझे तो समझाए कि ये क्यों बनी। सर, जो बताए गए थे, मैं ये कहना चाहता था कि आज जितना लॉ एंड ऑर्डर से है, इससे 100 गुना लॉ एंड ऑर्डर जब स्टेट थी अच्छी थी। मिलिटेंसी जब गवर्नमेंट थी, स्टेट थी, मिलिटेंसी सबसे कम थी और आज सबसे हाईएस्ट। डेवलपमेंटल वर्क सबसे अच्छे थे जब स्टेट गवर्नमेंट थी, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी और टीडीपी की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। मैं स्टेट रन गवर्नमेंट करता हूं, कोई चीफ मिनिस्टर के अंदर डेवलपमेंटल वर्क सबसे ज्यादा चल रहे थे। आज कोई डेवलपमेंटल वर्क नहीं चल रहा। कई जो पैरामीटर्स हैं, एजुकेशन से, हेल्थ से लेकर बाकी जितने पैरामीटर्स, मैं उनको दोबारा नहीं बताना चाहता हूं, मैं पिछली दफा इस सदन में बोल चुका। तकरीबन 30-40 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो नेशनल एवरेज से भी अच्छे हैं। और क्या प्रमाण चाहिए? कोई कास्ट, कोई कम्युनलिज्म, कोई जम्मू और कोई कश्मीर के बीच में, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख के बीच में लड़ाई नहीं थी। और अगर बॉर्डर पे हमने अपने दुश्मनों से लड़ाई लड़नी है तो हमने अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में रहना है और उनको प्यार देना है, प्रेम देना है, मोहब्बत से इकट्ठे रखना है। तो आपसे मेरा निवेदन होगा कि बिल इस सदन में लाएं और स्टेटहुड को आप वापस रेस्टोर करें और स्टेटहुड देकर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन हो जाएं।